बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक ये है जी कि सहरी में अक्सर ये देखा गया है कि हार्ट अटैक जो है वो रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजूहात क्या होती हैं और ये जो मैदे की जलन और हार्ट बर्निंग होती है ये आपके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है और उसका आपको बहुत ही आसान और सिंपल सोल्यूशन भी बताना है। रमज़ान के महीने में हम लोग जब सहरी के लिए उठते हैं तो वो कुछ ऐसे खाने पीने के हमारा औकात होते हैं कि जो पूरा साल में नहीं होते। यानी जैसे हम कहते हैं कि जब लेट नाइट कोई खाना खाता है तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होती है आपके मैदे में और इंडाइजेशन होती है। और जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर के प्रॉब्लम है यानी मैदे का अल्सर है, जिनके तेज़ाबियत ज़्यादा बनती है, तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आती है जिसको गर्ड कहते हैं, GERD। तो ऐसे केसेस में जब आप सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हैं तो उसके लिए नुकसानात आपको क्या होते हैं, आज उसके ऊपर मैंने आपको बताना है। हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है अर्ली मॉर्निंग। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी डाइट के गलत खाने, गलत वजूहात, गलत तरीक़ाकार और हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, जो गलत डाइट से भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को किसी हद तक बढ़ाती है। जैसे बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग बहुत पसंद करते हैं कि जी सहरी में हम सिरी पाए, निहारियाँ और इस किस्म की ऑयली चीज़ें और साथ में नान, और जितनी हैवी आप सहरी करेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग आपका जितना कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे ज़्यादा सहरी में, उतना ही कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ेगा। चिकनाई आप ज़्यादा लेंगे, तेज़ाबियत आपकी बढ़ेगी, डाइजेशन उतनी आपकी लेट हो जाएगी। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जब आप सहरी में लेंगे तो क्या होगा कि अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है, वो अपने एबनॉर्मल लेवल तक जा सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक देखने में आए हैं। और ये जो हार्ट बर्निंग है, ये जो मैदे की जलन जब ऊपर की तरफ आती है, सीने में जाती है, फिर ये तो बहुत से लोग सहरी के बाद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं एक पब्लिक अवेयरनेस दे सकूं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और अपने प्यारों के साथ, और आपने मेरी बताई हुई बातों पर फॉलो भी करना है। और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप में से कितने लोगों ने फॉलो किया, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं और कितने लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जितनी हैवी आप सहरी करेंगे उतना कॉर्टिसोल बढ़ेगा, उतना एसिडिटी ऊपर की तरफ आएगी, तेज़ाबियत बढ़ेगी, मैदे के मसले बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट बर्निंग हो सकती है, सारा दिन आपके मैदे में जलन रह सकती है। आपने हमेशा प्रोटीन डाइट लें, अंडे ले लें, कबाब ले लें, हल्की फुल्की चीज़ लें, और एक कहवा आप ले सकते हैं जिसमें आप 2-3 छोटी इलायची, ये ठंडक पैदा करती है छोटी इलायची, इसके अंदर आप छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल लें और एक घर की पत्ती बेशक थोड़ी सी डाल लें या ग्रीन टी डालकर 1 कप ज़रूर पिएं सहरी में, ताकि आपको जितनी भी अगर आपने ऑयली या हैवी चीज़ें ले ली हैं तो फिर वो डाइजेशन हो जाए, बर्निंग ना हो और ब्लॉटिंग ना हो, और खुदा ना खास्ता कोई सीरियस कंडीशन आपको ना देखनी पड़ जाए। दूसरे ये कि आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर रखें रमज़ान में। ये मैदे के मसले वाले लोगों को मैं बता रही हूँ कि जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको बर्निंग होती है, जिनकी बर्निंग ऊपर तक आती है, थोड़ा सा दूध और ज़्यादा पानी, उसकी कच्ची लस्सी बनाकर फीकी, ये एक ज़रूर पी लें आप सहरी करने के 20-1 मिनट के बाद। इतना टाइम रखें, आपका सारा दिन अच्छा भी गुजरेगा, ठंडक भी रहेगी पेट में भी, मैदे में भी, और खुदा ना खास्ता किसी किस्म की हार्ट बर्निंग और इस कंडीशन में आप बच सकेंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हार्ट बर्निंग हो रही है जी, जलन हो रही है मैदे में, क्या करें, सहरी में क्या खाएं, कबाब खाएं, ऑयली शोरबा, इस किस्म की चीज़ों से सहरी में अवॉइड करें, नान रोटी से अवॉइड करें। आप हल्की फुल्की चीज़ें लें, कोई चीला बना लें, कोई किसी दाल का चीला आप बना सकते हैं, आप ब्रेड भी ले सकते हैं क्योंकि दिन भर आपने भूखा रहना है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कबाब ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं,
और साथ में आप छोटा सा कहवा का कप और वो लें, ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप अपनी इबादत पे फोकस भी कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।